तो मेरे प्रिय छात्रों, आज के क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें महिला आरक्षण विधेयक। याद रखेंगे, परीक्षा में 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है जो पूछता है कि महिला आरक्षण विधेयक क्या है। तो जिस महिला आरक्षण विधेयक को हम पढ़ने जा रहे हैं, याद रखेंगे कि उस महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित जो चीज़ें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसे ठीक से समझो। और कोई दिक्कत होता है तो फिर हमसे पूछ सकते हो बच्चे। अब कोई परेशानी हो, निसंकोच हमसे पूछो। और ज़्यादा दिक्कत हो तो आकर समझ लोगे कल तुम हमसे। तो इसमें कहता है कि महिला आरक्षण विधेयक क्या है। पहले जो दिया हूँ उसे समझोगे कि जिसमें हमने बताया है कि जनता की प्रातिनिधिक संस्थाओं में, माने जनता का जो प्रतिनिधि होता है उन संस्थाओं में सत्ता की साझेदारी में महिलाओं को अधिक स्थान देने के उद्देश्य से कई कदम उठाए जा चुके हैं। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा देश भर में ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। बिहार में पंचायती एवं नगरीय संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। लोकसभा और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित करने के लिए संसद में विधेयक उपस्थित किया जा चुका है। इसे ही महिला आरक्षण विधेयक कहते हैं। इस प्रकार महिला आरक्षण विधेयक के बारे में हम जानेंगे कि जैसे हर चीज़ में आरक्षण की जो बातें होती है, उसी प्रकार विधेयक माने जो विधान जो बनता है, जहाँ संसद की बातें करते हैं हम लोग, लोकसभा की बातें करें, राज्यसभा की बातें करें, पंचायती राज संस्थाओं की बातें करें हम, या जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनमें महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो विधान बना है या विधान बनाने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है उसे ही महिला आरक्षण विधेयक के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरीके से संविधान का जो 73वां और 74वां संशोधन जो किया गया, उसके तहत ये बताया गया कि ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित कर दिया जाए। हालांकि तुम ये जब नियम बना तो नियम बनने के बाद से भिन्न भिन्न राज्यों ने इसे ग्रामीण और स्थानीय नगर संस्थाओं में तो इसे लागू किया, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य था जिसने पंचायती एवं नगरीय संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। आरक्षण देने का मतलब हुआ कि बच्चे कि तुम लोग अपने गांव में शहर में अगल बगल देखते होगे कि जब भी मुखिया का चुनाव आता है तो उसमें देखना कि उसमें मैक्सिमम गांव में मैंने 50% ऐसे गांव ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां महिलाएं ही मुखिया बनती है और महिलाएं ही मुखिया का चुनाव लड़ती है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को दबा कर रखा जाता है। महिलाओं को मुखिया के लिए तो चुन लिया जाता है, उनको प्रत्याशी घोषित करवा दिया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो उस पर शासन उनके मुखिया के जो मुखियाइन होते हैं उनके पति करते हैं या उनके पुत्र करते हैं। तो यदि कोई सी किसी गांव की मुखिया अगर कोई महिला हो और महिला का पति अगर वहाँ पे अपने हाथ में अगर बागडोर संभाल चुका हो मुखियाई का, या उस मुखिया का पुत्र अगर अपने हाथ में बागडोर संभाल चुका हो, जो मैक्सिमम बिहार में या अन्य राज्यों में भी देखने के लिए मिलता है, तो ऐसे लोगों को भी एमपी के नाम से सुशोभित किया जाता है। जैसे सामान्य तौर पे गांव में यदि किसी मुखिया पति को मुखिया पुत्र को तुम बोलते हो अरे एमपी साहब क्या हाल चाल है, तो एमपी का मतलब हो गया मुखिया पति या मुखिया पुत्र। तो वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं बच्चे कि हम भी एमपी हो गए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि महिलाओं को मुखियाई का चुनाव लड़ने के बावजूद भी उन्हें आगे नहीं किया जाता है और उन पर पुरुष प्रधान अपना दबदबा कायम रखता है। दूसरी बात, जब महिला आरक्षण विधेयक बनाने की बात की जाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसको कर दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था में तो कर दिया गया, लेकिन जहाँ लोकसभा की बातें आती है, राज्यसभा की बातें आती है, विधान परिषद की बात आती है, विधानसभा की बातें आती है, जहाँ से विधान बनते हैं, वहाँ पर कांग्रेस के द्वारा 33% आरक्षण देने का ये मुद्दा लाया गया, महिला आरक्षण विधेयक लाया गया। लेकिन वो लाने के बाद से चाहे कांग्रेस के प्रतिनिधि हो या भाजपा के प्रतिनिधि हो या राजद के प्रतिनिधि हो या किसी भी दल के प्रतिनिधि क्यों न हो, ये पुरुष प्रधान समाज इस महिला आरक्षण विधेयक को बहुमत से पास करता ही नहीं है। और उन्हें लगता है कि 33% स्थान अगर महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया जाए तो पुरुष कहाँ जाएंगे। और इस तरीके से मैंने कुल मिलाकर हम इसके बारे में जानेंगे कि लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित करने के लिए संसद में जो विधेयक उपस्थित किया गया, जो किया जा चुका है, उसे ही महिला आरक्षण विधेयक के नाम से हम
जानते हैं। अच्छा, इस विधेयक को विधान न बनने का कारण क्या है? मैंने प्रश्न ये भी पूछा है कि महिला आरक्षण विधेयक को विधान न बनने का कारण क्या है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि विधेयक के विधान बनने के रास्ते रास्ते में अनेक बाधाएं हैं। कई पुरुष राजनीतिज्ञों को अपनी सीट से वंचित होने की आशंका है। अतः ऐसे पुरुष राजनीतिज्ञ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ राजनीतिज्ञों ने इस विधेयक के विधान बनने के रास्ते में यह अड़ंगा लगा दिया है कि दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे लोग आरक्षण के अंदर आरक्षण के पक्ष में हैं, अर्थात इसमें एक एक ऐसा पेंच लगा देते हैं जिसकी वजह से कि इसको विधेयक न बनाया जा सके और ये विधान बनने से रुक जाए। महिला आरक्षण विधेयक ये हमारे लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत तो किया गया, लेकिन पुरुष प्रधान समाज ने इसमें इतने पेंच लगा दिए और इसके विरोध में अप्रत्यक्ष रूप से ये हमेशा पुरुष प्रधान बना रहता है और चाहता नहीं है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो। इसलिए कि महिलाएं जब ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है पुरुषों का सीट वहाँ से कटेगा, और पुरुष प्रधान समाज ये नहीं चाहता है कि उनकी बीवियाँ, उनकी पत्नियाँ जो कि लोकसभा राज्यसभा के क्षेत्रों में जाए, वो मजबूरी में इसको स्वीकार करते हैं, अन्यथा ये पुरुष समाज इसको स्वीकार नहीं करता है। और इसको स्वीकार करना चाहिए। आज के ज़माने में जब स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है, तो होना तो ये चाहिए कि जितने स्त्री हैं उतने पुरुष है इस सोसाइटी में, दोनों को 50-50% होना चाहिए। लेकिन 50% कौन कहे बच्चों? 33% आरक्षण की बात की जा रही है, तब भी इसको मूल रूप से इसको कानून नहीं बनाया जा पा रहा है। कारण यही है कि वोटिंग जो होती है तो वोटिंग करने वाले में पुरुषों की संख्या ही अधिक होती है, तो वो इसे कभी भी वोटिंग करके इसको पास नहीं होने देते हैं, जिसका वजह है कि यह विधान नहीं बन पा रहा है। फिर भी इसका असर ये पड़ा कि ग्राम पंचायतों में पूरे देश भर में 33% आरक्षण की बातें कर दी गई है, रिजर्व भी कर दिया गया है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, और बिहार जैसा राज्य तो 50% आरक्षण दे दिया है। ये एक सकारात्मक पहल है। इस तरीके से मेरे ख्याल से बच्चे तुम लोग महिला आरक्षण विधेयक क्या है इसको खूब ठीक तरीके से जान रहे हो तुम लोग। और महिला आरक्षण विधेयक में अब भी अगर किसी प्रश्न में अगर दिक्कत होती है तो तुम हमसे पूछ सकते हो। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कल आकर इसको टिक आउट करो कि क्या परेशानी है और आकर मुझसे पूछो, और कोई परेशानी हो तो इसे समझो।